हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 19 फरवरी 2025, बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको रुपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, संकेत फ्लैटिश टाइप आ रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकन मार्केट कल के सत्र में टोटली फ्लैट क्लोज हो गए। अमेरिकन मार्केट कल के सत्र में सिर्फ 10 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए। और आज सुबह डाउ फ्यूचर सिर्फ 45 पॉइंट प्लस में है, यानी प्लस में है, ये अच्छी बात है। 45 पॉइंट प्लस में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी लगभग 12 पॉइंट यानी 12 पॉइंट माइनस में चल रहा है, यानी टोटली फ्लैटिश हम लोग ओपन होने जा रहे हैं एज पर गिफ्ट निफ्टी एट 7 AM। सुबह 9 बजे मार्केट शुरू होने के बाद क्या होता है वो अलग बात है। क्रूड ऑयल हल्का सा बढ़ा है, $76 के आसपास है, ये थोड़ा ठीक नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स जो है अमेरिकन मार्केट का, वो भी हल्का सा बढ़ा है। इसके ऊपर भी आप गौर फरमाना है आपको। तो ये इम्पोर्टेंट ट्रिगर है आज। तो थोड़ा सा आज आईटी के स्टॉक्स मजबूत होने की कोशिश कर सकते हैं। कल बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, 4,800 करोड़ का माल। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि ये 4,800 करोड़ का माल इतनी बड़ी क्वांटिटी में 4,800 करोड़ के आसपास का माल कैश में कैसे बाई किया है एफआई ने अचानक। यानी अभी एफआई बुलिश हो रही है क्या मार्केट के ऊपर। डीआई तो हमेशा की तरह 3-4 हज़ार के आसपास का माल करोड़ का माल उन्होंने भी 4,000 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने भी कैश में बाई किया है, वो अलग बात है। लेकिन 3,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में डीआई ने बाई किया है। 3,000 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया है। और एफआई ने भी 4,800 करोड़ यानी 4,800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया है। यानी दोनों ने मिलकर 8,000 करोड़ का माल कैश में बाई किया, ऐसा दिखा रहा है एक्सचेंज पे। लेकिन यहाँ गेम है दोस्तों। आप सोचते रहेंगे कि एफआई अचानक टर्न हो गया, अभी तो 26,000 ऑल टाइम हाई लगेगा, ऐसा बहुत सारे लोग अभी चालू किया बोलना। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 4,800 करोड़ के आसपास का माल जो बाई किया है ना कैश में, वो दरअसल सेलिंग हो सकती है। क्योंकि कुछ सोर्सेस के अनुसार या कुछ न्यूज़ के अनुसार मैंने चेक किया है कि भारतीय एयरटेल का जो कल एक ब्लॉक डील हो गया था, ओके, तो उसका असर है दोस्तों। ये जो बाइंग दिख रही है ना फॉरेन इन्वेस्टर्स की, 4,800 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया ऐसा दिखा रहा है ना, वो दरअसल वो ब्लॉक डील के ज़रिए उन्होंने बाई किया है। ओके, तो ये ब्लॉक डील के ज़रिए बाई किया ऐसे कुछ सोर्सेज बता रहे हैं। सो ये फिगर गलत है। सो फिर से उन्होंने सेलिंग की है और हमेशा की तरह डीआई ने 3,000 करोड़ की बाइंग की है। सो इसके बहकाव में नहीं आना है आपको। अचानक एकदम बुलिश हो गया बोल के नाचना नहीं है आपको। इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 15 और 16 के बीच में है। कल थोड़ा स्लाइटली नेगेटिव था। पुट कॉल रेशो देखा जाए तो 0.84 के आसपास है, 0.85 के आसपास है निफ्टी का पुट कॉल रेशो। तो वही चल रहा है, टाइम पास चल रहा है। एक के नीचे ही पुट कॉल रेशो चल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोस्तों। लेवल्स में बताएंगे तो लेवल्स में कल का जो लो है 22,800 का, वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आज के दिन के लिए रहेगा। वैसे देखा जाए तो 2-4 दिन का जो लो अगर देखा तो आप 22,725 यानी 22,700 का लेवल आप पकड़ सकते हो। 22,700 का लेवल नीचे सपोर्ट के तौर पे, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और ऊपर आपको मालूम है 23,000, 23,050, 23,000, 23,050 पिछले कई दिनों से लगातार ये रजिस्टेंस रुकावट बन चुका है। उसके ऊपर 23,150, 23,150 के आसपास का एरिया। उसके बाद 23,250 लेके 350, 23,250 से लेके 350 एरिया। और उसके बाद 23,400 से लेके 500 का एरिया। यानी लगातार रजिस्टेंस रुकावट है। ज़बरदस्त क्वांटिटी में कॉल राइटर्स है ऊपर के लेवल पे। अभी मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ रही है, अगले गुरुवार को है। सो हो सकता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली कभी भी एक ड्यू है, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। मुझे एक मेरा अनुमान है, मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें,
क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में है और अभी भी 16-17% के आसपास लॉन्ग है सिर्फ इंडेक्स में, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, ओके, एफआई के। और बाकी सब शॉर्ट पोजीशन है, 80 से 80 to 85% शॉर्ट पोजीशन है इंडेक्स में एफआई की दोस्तों। सो एफआई लगातार अपना बेरिश व्यू बनाए हुए है दोस्तों। सो कंटिन्यूस सेलिंग में है वो। तो जब तक ये बाइंग में टर्न नहीं आते तब तक ये मार्केट में ऐसा ही रहेगा। डीआई सिर्फ सपोर्ट कर सकता है मार्केट को, आगे नहीं बढ़ा सकता है, इतनी ताकत नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं मुझे कि एफआई का पैसा कब ख़त्म हो जाएगा। नहीं ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स, हेवी वेट, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बहुत सारे शेयर्स में ऑलरेडी उन्होंने बाइंग की है। जैसे कल मैंने बोला ना कि एयरटेल का बहुत सारे शेयर्स में उन्होंने बाइंग की है। वो सिर्फ हम लोग इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि ये 15-16% सिर्फ लॉन्ग पोजीशन में और बाकी शॉर्ट में, लेकिन स्टॉक का क्या? हेवीवेट जो स्टॉक है, जो थोड़ा बहुत कम, अभी रिलायंस हेवीवेट बहुत है, थोड़ा भी वो माइनस में गया तो फिर निफ्टी गिर जाता है ज़ोर से। तो उस स्टॉक में तो बहुत पैसा है उनका, तो इतना आसान नहीं है इतना ज़ीरो होके वो निकलना। सो वो मत सोचिए जब तक एफआई बाइंग नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे कारण है एफआई के सेलिंग से। एक तो इंडियन रुपीस वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो वो डॉलर लेके निकल रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारा जो इनकम टैक्स जो डिक्लेयर हो गया था बीच में, उसमें टैक्सेस बढ़ा दिए थे, ओके। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया था, शॉर्ट टर्म भी टैक्स बढ़ा दिया था। इन सबका जो ये है टैक्सेस बढ़ा दिए थे, तो सबका जो ये था वो इम्पैक्ट पड़ गया था। उस समय तो नहीं दिखा था क्योंकि हम लोग बाइंग में थे बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बाद में हाई के ऊपर से उन्होंने सेलिंग चालू की और मार्केट गिरता रहा। चलिए अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी 48,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे, 48,800 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 48,800 और 48,500 ऊपर, 49,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रुकावट, और ऊपर उसके ऊपर 50,000, 49,800 और 50,000 ये बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। स्टॉक्स में देखा जाए तो स्टॉक्स क्या कहे, सभी स्टॉक्स अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अच्छा काम कर रहा है कि 1200 के नीचे नहीं जा रहा है, वही कंसल्ट कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी वही कंसल्ट कर रहा है 720-725 के आसपास, ठीक है। तो बड़े स्टॉक्स वही कंसोलिडेट कर रहे हैं। फार्मा स्टॉक्स थोड़े से गिर गए थे कल के सत्र में, और ये जो आईटीसी वगैरह जो है वो भी 407, 405, 410 के आसपास ही घूम रहे हैं दोस्तों। हिंदुस्तान ईयर भी वही 2200-2300 के आसपास घूम रहा है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जो हेवी वेट्स है मार्केट के, इनके ऊपर अगर आपको कुछ दिखा, इंटरेस्टिंग स्टॉक यही लग रहे हैं मुझे। कोई बाइंग या सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि इंटरेस्टिंग स्टॉक सही है, स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्टॉक्स, ए ग्रेड के स्टॉक्स, इसके ऊपर ध्यान रखें आप। तो आपको कौन सा स्टॉक चमक रहा है या घट रहा है ये आपको पता चलेगा आराम से। तो दोस्तों आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे शाम को ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।